चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वेटलैंड दिवस के मौके पर मौजूद है। उनमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट जी, नागर सिंह जी चौहान, आदरणीय दिलीप अहिरवार जी, इस इंदौर नगर के प्रथम नागरिक मेयर महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, मधु वर्मा जी, महेंद्र हार्डिया जी, रमेश मेंदोला जी, मनोज पटेल जी तथा उषा ठाकुर जी, गोलू शुक्ला जी और नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गौरव रणदिवे जी, जयपाल सिंह जी चावड़ा अध्यक्ष IDAA, सावन सोनकर जी जो निगम अध्यक्ष हैं तथा श्री निशांत खरे जी, प्रताप करोसिया जी आयोग के अध्यक्ष, बबलू शर्मा जी मेयर एंड काउंसिल के अध्यक्ष, जितेंद्र कुमार जी डी फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी, श्री गुलशन बामरा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, सुजीत कुमार वाजपेयी जी ज्वाइंट सेक्रेटरी, यहाँ सभी इस मंच पर कुछ ही देर में आपसे रूबरू होंगे और इस बहाने हम निश्चित तौर पर आज ये संदेश देने में सफल होंगे कि विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर मालवा का निश्चित पुरस्कार प्राप्त हुआ है का अवलोकन कर रखे हैं और कुछ ही देर में वे इस मंच पर पधारेंगे। जब अतिथि यहाँ पधारेंगे तो निश्चित ही हम मेजबान बनकर अपने मेहमानों के प्रति करतल ध्वनि से तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। अभी ये सिलसिला हम सभी के लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सिलसिले का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ में सफल होंगे कि विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर आयोजित इस मालवा की वो नगरी जहां पर व्यवसाय को केंद्र माना जाता है और प्रदेश में यहाँ निश्चित तौर पर जागरूकता का परिचायक बन पड़ी है ये इंदौर नगरी, क्योंकि इसे स्वच्छता का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, धार चुकी हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं और उनका जो परंपरागत स्वागत करने का हमारा तरीका है उसे उन्होंने स्वीकार किया है और प्रदर्शनी स्थल के द्वार पर लगे हुए रिबन को वे खोलकर निश्चित ही इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं और ये इनॉग्रेशन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ हम इसमें सहभागिता दें। चेहरे पर उल्लास, उमंग और उत्साह, ऊर्जा का संचार सभी के मन में इस पूरे आयोजन की विभिन्न विषय वस्तुओं से जुड़ने की भावना इस बात को प्रमाणित करती है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक तथा हमारे सेक्रेटरी जनरल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स डॉक्टर आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है और विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जा रहा है और एक अच्छा संदेश यहां पर दिया जा रहा है। तो ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है जहां पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है और लोगों को एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि आखिर वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि क्यों जरूरी है और इसी के मद्देनजर 2 फरवरी यानी कि आज के दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है।
और इसी के तहत यहाँ पर एक मैसेज राज्य सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखता है और बेहद ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि बिना वेटलैंड के ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि पारिस्थितिक तंत्र जो प्रकृति में होता है वो महत्वपूर्ण हो सकता है, और इसी के तहत ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और विश्व वेटलैंड दिवस आज मनाया जा रहा है, जहाँ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। सिरपुर रामसर परिसर में ये आयोजन किया जा रहा है। है अभी मत जलाइए, अभी जब वो मंच पे आ जाए ना तब जलाइएगा, अभी वो क्योंकि वो हो जाएगी। मंच पर आप सभी की निगाहें अतिथियों के आगमन के लिए और उनके स्वागत के लिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी के 2024 के सूत्रवाक्य वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग यानी विश्व के आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर आज का ये विषय है, ये विचार है, ये संदेश है, जिससे आप एक रूप होंगे। माननीय अतिथि महोदय मंच पर पधार रहे हैं। मैं सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर मोहन यादव जी, डॉक्टर मोसिंडा मुंबा जी, आपसे निवेदन है कि कृपया पधारें और आज के हमारे सम्मानीय अतिथि इस समय इस कार्यक्रम को यहाँ दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ कर रहे हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर आप सभी का स्वागत। आपकी तालियों का जोश हम सभी में ऊर्जा का संचार कर रहा है। और पुनः तालियां बजाकर हम सम्मानीय अतिथियों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और अब स्वागत के सिलसिले को हम आरंभ करने जा रहे हैं। सभी हमारे सम्मानीय अतिथि कृपया स्थान ग्रहण करें। और अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश के ऊर्जावान व्यक्तित्व कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही निवेदन है महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी से कि वे डॉक्टर मुसोंडा मुंबा जी जो सेक्रेटरी जनरल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स हैं उनका स्वागत करें। ये जो गुलदस्ते दिए जा रहे हैं ये सिरपुर तालाब के जलकुंभी और यशवंत सागर के कमल से मिलकर बनाए गए हैं। These bouquets are, Dr. Mumba, these bouquets are made by the wetland products, Yashwant Sagar and Sirpur.
अब मैं निवेदन करूंगा ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव पर्यावरण मंत्रालय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी से कि वे मंच पर उपस्थित समस्त अतिथियों का स्वागत करें। संयुक्त सचिव पर्यावरण मंत्रालय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी से आग्रह है कि वे मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करें। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री तुलसीराम जी सिलावट, श्री नागर सिंह जी चौहान, श्री दिलीप अहिरवार जी, श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, श्री महेंद्र हार्डिया जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, श्री रमेश मेंदोला जी, श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़, श्री मनोज पटेल, श्री मधु वर्मा, श्री गोलू शुक्ला जी, श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी, श्री गौरव रणदिवे, श्री सावन सोनकर जी, श्री निशांत खरे जी, श्री प्रताप करोसिया जी, श्री बबलू शर्मा जी, श्री जितेंद्र ठाकुर जी, श्री इन सभी का स्वागत करने के लिए हमारा विनम्र आग्रह है संयुक्त महासचिव पर्यावरण मंत्रालय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी से। स्वागत के इस सिलसिले को यहीं पर विराम देते हुए अब हमारा विनम्र आग्रह है वेलकम एड्रेस हेतु आदरणीय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कृपया स्वागत करने के पश्चात यहाँ पधारें। और अपना उद्बोधन, स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। Respected Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Minister of Housing, Urban Development, Government of Madhya Pradesh, Shri Kailash Vijayvargiya ji, Honorable Minister of Water Resources, Government of Madhya Pradesh, Shri Tulsi Ram Silawat ji, Honorable Minister of Environment, Forest, Government of Madhya Pradesh, Shri Nagar Singh Chauhan ji, Honorable Minister of State for Environment, Forest, Government of Madhya Pradesh, Shri Dilip Ahirwar ji, और सभी जनप्रतिनिधि और इस सभा के स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मुसुंडा मुंबा जी, सेक्रेटरी जनरल रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, डीजी फॉरेस्ट, स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, other senior officials from Government of India, Government of Madhya Pradesh, representatives who have come from all states, state wetland authorities, UT wetland authorities, site manager of our Ramsar sites, other participants, representative from print and electronic media. I'll take this opportunity to welcome all of you on behalf of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. At the outset, I would like to congratulate and wish you all the best for the World Wetland Day. आप सभी को वर्ल्ड वेटलैंड डे की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। इससे पहले मैं शुरू करूं, उस एक अच्छी खबर के साथ मैं पूरे कार्यक्रम को शुरू करना चाहता हूं। जो 2 दिन पहले तक हमारे टोटल 75 रामसार साइट्स होते थे, आज के दिन वो बढ़ के 80 हो गए हैं, जिसकी घोषणा 2 दिन पहले की गई, 5। And now I'll present an overview of the work that the Government of India has been doing incessantly with cooperation from all state governments and UT administration. India's national programming has considerably evolved in the last 4 decades. The ministry introduced a scheme for the conservation of wetlands in the 7th 5-year plan to enable the state governments to develop and implement management plans for prioritized wetlands. And ministry has continued support to the state governments for designing and implementing management plans for priority wetlands under centrally sponsored schemes such as National Plan on Conservation of Aquatic Ecosystems,
integrated development of wildlife habitat covering wetlands located within protected area network, and scheme for conservation of mangroves and coral reefs. It is, however, apparent that in a country as diverse as India, at as diverse wetland regime that India has, the focus on few significant wetlands with major financial assistance from the central government was insufficient to address the immense developmental pressure on this ecosystem. And that is why post 2014, 2014 के बाद से, the efforts have been made to broad base the wetland conservation efforts with a focus on decentralized governance. 2014 के बाद decentralized governance की तरफ भारत सरकार का focus हुआ है. And in 2017, the amendment to the Wetland Conservation and Management Rule was brought in, wherein the state wetland authorities and UT wetland authorities have been created as regulatory entities. And it is very encouraging to see that several states, such as Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, they have also constituted district wetland committees to provide a platform for cross-sectoral coordination for wetland conservation at local level. At the core of ministry's support to the state government is an integrated management plan which forms the basis for the state government agency to define the pathway and action for achieving wise use. Since 2021, the ministry has been assisting the states only based on integrated management plans and not based on the annual plans, wherein there was no mechanism for assessing the criticality of activities being supported. However, in consultation with state governments held in 2022 and 2023, it was highlighted that not all states have the resources to design the integrated plans, and in light of that, the national guidelines have been now revised to introduce an interim framework management plan. और आज इस नए रिवाइज्ड गाइडलाइन का भी शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और एसजी महोदया द्वारा किया जाएगा. तो रामसर साइट्स, जो ये रामसर साइट पे हम बैठे हैं, they represent a unique international network of wetlands, conservation of which is very, very critical to sustenance of global diversity. इंडिया ने 1982 में रामसर ट्रीटी को साइन किया था और तब से लेके 8 साल तक 1990 तक सिर्फ 4 साइट 8 सालों में जोड़े गए थे रामसर के लिस्ट में, और 2 दशक और बीते जिसमें सिर्फ 19 साइट जोड़े गए. लेकिन 2014 के बाद रामसर साइट डेजिग्नेशन को एक पॉलिसी पुश मिला है. द रामसर साइट डेजिग्नेशन हैज रिसीव्ड अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी पुश from the ministry and government of India since 2014, and 54 wetlands were added to the list, taking the tally to now 80 sites. So encouragingly, more and more states are coming forward to designate wetland as Ramsar site. आपके मध्य प्रदेश से अभी 4 जहां पे रामसर साइट हैं, एक और रामसर साइट का प्रपोजल रामसर सेक्रेटेरिएट में जमा किया जा चुका है, तवा रिजर्वायर का. So with the area under Ramsar sites forming a considerable proportion of the total wetland regime, a dedicated scheme for these wetlands, Amrit Dharohar, was launched last year. It is the first time post-independence in the history of our nation that an announcement related to wetland was made in the national budget. And this 3-year initiative aims to encourage optimal use of wetlands, enhance biodiversity and carbon stock, generate ecotourism opportunities, and strengthen income generation for local community. Amrit Dharohar is being used as a platform for promoting effective and evidence-based management, not just for Ramsar sites, but to provide a demonstration effect on all wetlands in the country. The ministry also invites private sector partnership in wetland conservation, and we have also entered into coalition with CII, Confederation of Indian Industries, to enable business partnership for wetland conservation. So the campaign that we started last year in the name of Save Wetland campaign, I want to just present in brief कि जो हमने अपने टारगेट रखे थे, जो ग्राउंड ट्रूथ करने का 50,000 वेटलैंड का,
आज हमने एक साल के अंदर उस टारगेट को ओवर अचीव किया है। लगभग 75,000 वेटलैंड का हमने ग्राउंड ट्रूथिंग किया है, 20,000 वेटलैंड मित्र हमने बनाए हैं, 5,000 से ज़्यादा हेल्थ कार्ड बनाया है। तो और जिस तरीके से मिनिस्ट्री पूरे स्टेट के राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है, भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो सेव वेटलैंड कैंपेन हमने लास्ट ईयर शुरू किया था, उसके अंदर की जो गतिविधियां हैं उसको रेगुलर बेसिस पे आगे चल के रखना है। और हमारा ये उद्देश्य है कि सहभागिता से संरक्षण और संरक्षण से समृद्धि। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर महोदय डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव को अनुरोध करता हूं कि वे अतिथियों का स्वागत करें। मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय और बहुत कम समय में पूरे मध्य प्रदेश को कई सारी सौगातें देने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी, वेटलैंड कन्वेंशन की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुसंडा मुंबा जी, प्रदेश के यशस्वी नगरीय प्रशासन मंत्री जिनके नेतृत्व में मेयर के समय से जहां हम हैं वहां के विकास के लिए कई सारे काम हुए, ऐसे कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, वन मंत्री नागर सिंह जी चौहान, सम्माननीय मंत्री दिलीप जी परिहार, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जन, देश भर के अलग अलग 75 रामसर साइट से पधारे डेलीगेट्स, जनप्रतिनिधि, इंदौर के सभी ऐसे लोग, विशेष रूप से डॉक्टर भालू मोंडे जी, जनक पलटा जी, जिनके नेतृत्व में रामसर साइट्स का विकास हुआ। मैं इंदौर के प्रथम नागरिक होने के नाते यहाँ पधारे सभी प्रतिनिधियों का, देवियों का, सज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वो भी ऐसे स्थान पर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, देश का सबसे स्मार्ट शहर है और अपने क्लीन एयर इनिशिएटिव के लिए भी देश भर में अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात यह है कि आज 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे पर जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 75 रामसर साइट थी, जो आज डॉक्टर मुंबा ने आते ही इस देश को 5 नई रामसर साइट्स देने का काम किया है। व्हाट आई एम मेंशनिंग इज दैट विद योर फर्स्ट अराइवल इन इंडिया, नाउ वी हैव 5 more रामसर साइट्स, वेटलैंड्स इन इंडिया, विच इज एडेड टू द क्रेडिबिलिटी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम जिस स्थान पर हैं, यहाँ पिछले हमने 2 महीनों में कई सारे ऐसे अनूठे काम किए जिस कारण से इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ की वीड और हमारे दूसरे रामसर साइट यशवंत सागर के कमल को मिलाकर एक नया पुष्पगुच्छ जो भारत सरकार के लिए हमने अपनी 2 रामसर साइट से दिया है, मैं उसके लिए रामसर पर काम करने वाले सभी अधिकारियों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन चुनौती यह है कि इनको कैसे प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए, इसलिए हमने विशेष रूप से 20 MLD का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम यहाँ शुरू कर दिया है, ताकि अपने सही अर्थों में इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, इनका इको टूरिज्म बढ़ाया जा सके। इस इको टूरिज्म को दिखाने और सिखाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देकर, नौकरी पर रखकर, गाइड के रूप में उनको आगे लाने का भी काम हमने किया है। मैं पुनः वेटलैंड के इस कार्यक्रम में देश भर से पधारे सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महापौर महोदय। और अब मैं भारत शासन के डीजी फॉरेस्ट और स्पेशल सेक्रेटरी श्री जितेंद्र कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद। Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh and his cabinet colleagues,
Her Excellency Secretary General, Ramsar Convention on Wetlands, dignitaries on the dais, dear colleagues, ladies and gentlemen. Importance of wetland is getting recognized nowadays on a large scale. इसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचने लगे हैं because wetlands are integral for water security, ecological security, economic security, livelihood security. इससे बहुत सारे फायदे होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से. कुछ फायदे हमें दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं. One such example I would like to say here that 10 major rivers originate from the wetlands in the Great Himalayas, and 70% of rice production comes from the water coming from the wetland. इसकी इतनी importance है. And India, we are lucky, we are privileged that our country is blessed with the rich resources of wetland. हमारे पास काफ़ी ज़्यादा resources है और इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से साइंटिफिकली मैनेज करने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं और इसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है. इनफैक्ट यहाँ हम बताना चाहें कि हमारे संविधान में भी वेटलैंड को लेकर के, इसकी कंजर्वेशन को लेकर के कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है. इसको मैं रिट्रीट करना चाहूँगा. यहाँ पे ऐसा कहा गया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creature. हमारी संस्कृति में जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट है उसे हम सब जानते हैं. वसुधैव कुटुंबकम में लिविंग क्रिएचर्स तो हैं ही, हम सब भाई बंधु उसमें शामिल हैं. साथ में जो नेचर है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, लेक्स हैं, सभी उसमें शामिल है. हमारा वसुधैव कुटुंबकम एक होलिस्टिक अप्रोच है और इसमें हर ऐसे इकोसिस्टम को शामिल किया गया है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो सपोर्टिंग एंड वर्किंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड एंड देयर साइंटिफिक मैनेजमेंट. नेशनल कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम स्कीम, कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स डेवलपमेंट स्कीम्स, ये सब को हम बड़े अच्छे से हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. वेटलैंड मित्रा जैसा हमारे अभी ये बताया गया, यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट है जिससे हम लोगों का पार्टिसिपेशन हमें मिलता है इन द नोबल एफर्ट्स ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन. एंड दैट सेफ वेटलैंड कैंपेन जो 2023 में लॉन्च किया गया है, इसके भी काफ़ी फायदे दिखे और इसमें भी काफ़ी हमें वैल्यूबल एडिशन देखने को मिला वेटलैंड कंजर्वेशन के एफर्ट्स में. अमृत धरोहर स्कीम एक ऐसा ही स्कीम है. एंड रिसेंटली जैसा बताया गया कि दैट हमारे यहाँ भी हैव 80 वेटलैंड रामसर साइट्स. वी हैव ऑल्सो सबमिटेड द प्रपोजल फॉर वेटलैंड सिटी फॉर 3 cities, इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर. बहुत जल्द इंदौर will be on the map of wetland cities in the world. ऐसा होगा, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी and that will happen for the first time in the country. Okay. So this, we are all committed, 80 Ramsar sites and 3 wetland cities. If that happen, that will really show our commitment across the world, how much we are interested and how much we are doing for wetland conservation. And in that efforts, in that vision, in that objective to achieve that, we have adopted the collaborative approach. We are working with the various agencies of the Government of India, the state government, United Nations agencies, and private sector, public sector, and the local people, the local representative, पंचायती राज institution, village level institution, सबके साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं. And I certainly hope that with the collaborative approach we'll succeed in what we want to have a healthy wetland across the country. Thank you. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद सर. और अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
जो हमारे विमोचन है, अनावरण है, उसकी श्रृंखला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों से कि पहला विमोचन जिसमें भारत शासन की तालाबों के संरक्षण के लिए जो योजना है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, उसकी संशोधित मार्गदर्शिका और भारत की वेटलैंड संरक्षण की यात्रा से संबंधित एक ब्रोशर का विमोचन करें। दोनों प्रकाशन एक साथ रखे गए हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसका विमोचन करने का कष्ट करें। These are the two documents, Dr. Mumba. One is about the conservation of the aquatic ecosystems, and the other is a brochure on the journey of wetland conservation of the country. धन्यवाद। और इसके बाद हमें दूसरा प्रकाशन का, जो हमारी श्रृंखला में दूसरा प्रकाशनों का अवसर है, उसमें हम भारत के जो 75 रामसर साइट्स हैं और उनकी डाइवर्सिटी संबंधित एक ब्रोशर है, और जो तालाबों के मॉनिटरिंग के लिए मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस ट्रैकिंग एंड टूल है, प्रैक्टिशनर्स गाइड, इन दोनों का विमोचन करने के लिए हम अपने मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध कर रहे हैं। पिक्चर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तीसरा प्रकाशन जो बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन है, बायोलॉजिकल बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 75 रामसर साइट्स की फ्लोरल इन्वेंट्री तैयार की है। ये बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत बल्की डॉक्यूमेंट है। हम अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि वे इनकी दोनों डॉक्यूमेंट का विमोचन करने का कष्ट करें। थोड़ा भारी है, लेकिन ये भी बताता है कि हमारी भारत की जो बोटानिकल डाइवर्सिटी है वो कितनी विशाल है, कितनी समृद्ध है कि उसको समेटना कम पृष्ठों में संभव नहीं है। और ये सिर्फ 75 तालाबों के रामसर साइट्स जो हैं उनकी इन्वेंट्री है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से और अन्य मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे 3 डिजिटल अनावरण हैं सिंगल क्लिक के माध्यम से। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सहयोगी से कि वो रिमोट माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का कष्ट करें। पहला सुब्रतो आप चलाएं, जो हमारा अनावरण है ये एनसीईआरटी द्वारा तालाबों के संरक्षण के लिए एजुकेशन कंटेंट बनाया गया स्कूल के बच्चों का। धन्यवाद। एक और डिजिटल अनावरण है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यटन विकास मंत्रालय के सहयोग से भारत की जो नेचर वेटलैंड्स हैं उनकी गाइड्स के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई है, उसका भी अनावरण है। हाल ही में अभी सिरपुर और यशवंत सागर के 30 गाइड्स को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया। और अब तीसरा 30 सेकंड का एक छोटा सा डिजिटल अनावरण है वेटलैंड्स फॉर लाइफ। एक फिल्म फेस्टिवल कल से इंदौर में शुरू हो रहा है, उसका एक टीजर है, इसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच, आपने जो प्रकाशनों का विमोचन किया और जो डिजिटल अनावरण किया। और अब मैं अनुरोध करूंगा मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे आएं और मंच को संबोधित करें। इस समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी डॉक्टर
मोहन यादव जी, विदेश से आए हमारे अतिथिगण, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई वन मंत्री, आपका स्वागत। दिलीप जी, इंदौर के प्रथम नागरिक जिनके नेतृत्व में ये आज हम सब कुछ करने जा रहे हैं, मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री जी दोनों का स्वागत करें, ताली बजा के अभिनंदन करें। सारे मंच पर सभी सम्मानीय विधायकगण, देश के कोने कोने से बाहर से आए सभी अतिथियों का हमारे राष्ट्र के सबसे साफ सुथरे शहर में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज का दिन पूरे विश्व पटल पर एक नया इतिहास लिखने जा रहा है और उसका साक्षी मां अहिल्या की नगरी इंदौर बनने जा रही है। इंदौर, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जब जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है। उसकी छाप पूरे राष्ट्र के पटल पर अंकित होती है, क्योंकि हमें सभी अतिथियों को सुनना है। मैं आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी का, विदेश से आए सम्मानीय अतिथि का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के नगरीय विकास आवास मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय से अनुरोध करूंगा कि वे मंच को और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। हाँ, आवाज आ नहीं रही थी जरा, ना तालियों की आ रही है ना जयकारे की आ रही। बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और बहुत कम समय में पूरे मध्य प्रदेश में अपनी प्रशासनिक क्षमता की छाप छोड़ी है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जरा तालियां बजाकर अभिनंदन करें। इट इज माई ग्रेट प्रिविलेज टू वेलकम यू मुंबा। आप जरा तालियां बजाकर इस विदेशी महिला को भी अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, जिलाध्यक्ष और इस कार्यक्रम को समाने वाले, सजाने वाले शहर के बहुत ही शानदार मेयर पुष्पमित्र भार्गव जी, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें आप। इसलिए कि मैं सिरपुर तालाब 2.5 साल पहले आया था और वहाँ पर खड़े रहने जैसी स्थिति भी नहीं थी, इतना बदबू मार रहा था। इंक्रोचमेंट था, जलकुंभी थी और पता नहीं क्या क्या, ऐसा लग रहा था कि ये तालाब गया। पर महापौर जी, केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से आपने इस सिरपुर तालाब को जो दर्शनीय के साथ साथ यहाँ पर लोगों के आने जाने की जो सुविधा की है, एक पर्यटन का स्थल बनाया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेयर साहब का तालियां बजाकर स्वागत करें। देखिए, तालाब, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर भारत सरकार के सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर हम सबके वरिष्ठ नेता, यहाँ के पूर्व महापौर और वर्तमान में स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय तुलसीराम सिलावट जी सिंचाई मंत्री, माननीय नागर सिंह जी चौहान, दिलीप सिंह परिहार जी, अहिरवार जी हमारे राज्य मंत्री है, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, आपको बधाई खास करके।
श्री महेंद्र हरडिया जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, रमेश मेंदोला जी, मालिनी गौड़ जी, मनोज पटेल जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, जयपाल चावड़ा जी, गौरव रणदीवे जी, सावन सोनकर जी और अन्य मंचस्थ सभी अतिथिगण, जिस कार्यक्रम में हम यहाँ इकट्ठे हैं और जितनी अच्छी इसकी महत्ता है, और ये भी एक सुखद संयोग है और हम सबके लिए केवल स्मरण करने मात्र की बात है कि दुनिया के 200 से ज्यादा देश है और 200 से ज्यादा देश में कहीं मात्र संस्कृति की बात नहीं होती है जो अपने देश को भी माता स्वरूप माने। ये केवल भारत माता में इस बात का हमको गौरव मिलता है, गर्व मिलता है, जो एहसास कराता है। जब जैसे ही मातृ सत्ता की बात करते हैं तो अपने आप हमको वो पूरा वसुधा हमारी माता के नाते से आती है। उस मातृ संस्था के बलबूते पर यहाँ फलने फूलने वाली सभी प्रकार की संस्कृति, सभी प्रकार के जीव जंतु, और हमारी संस्कृति तो कितनी पवित्र है कि हम तो नदी, पहाड़, पर्वत हर में ईश्वर का वास मानते हैं। हमको मालूम है हरगोविंद खुराना जी को ये पुरस्कार मिला था जब उन्होंने पौधों में प्राण बताए थे, और पौधों के प्राण बताने के लिए रॉयल सोसाइटी ने लंदन में जब उनको नोबेल पुरस्कार दिया, और वो जब उन्हें अपना प्रदर्शन किया था, ऐसा मानते थे उस समय कि अपनी आंखों के सामने दिखाओ, तो उन्हें पूरा प्रयोग करके दिखाया। एक पौधा लिया और पौधे को लेने के बाद सबके सामने उसको बेहोश करने की दवा दी, एक इंजेक्शन लगाया, पौधा थोड़ी देर बाद लटक गया। आधे घंटे 15 मिनट बाद वो पौधे ने अपनी जो स्थिति बताई तो दोबारा उनको प्रमाण देना था कि पौधों में प्राण है। बाद में उनने अपने भाषण चलते रहिए, बात करते रहिए। एक थोड़ी देर बाद जब पौधा लटक गया, अच्छा खिलखिलाता पौधा था, और दोबारा फिर एक इंजेक्शन दिया बेहोशी दूर करने का, तो ताली बजा करके आधे घंटे बाद लोगों ने स्वागत किया कि आपने तो अद्भुत काम कर दिया। ये इतना बड़ा प्रयोग हो गया कि उस बलबूते में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जब ये पुरस्कार दिया और उनका सम्मान हुआ लंदन में, और लोगों ने कहा कि आपको तो भारत के लोग कंधे पे लेके घूमेंगे, इतना बड़ा काम आपने कर दिया। तो बड़ा अच्छा उत्तर उनने दिया खुराना जी ने। उन्होंने कहा यह बात सही है कि आप सब, इनने आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। हमारे यहाँ के दूर सुदूर गांव के आदमी को भी मालूम है कि पौधों में प्राण होती है, तो आपको मालूम नहीं था, मैं आपके लिए बता सकता हूँ। ये पुरस्कार मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। इसके पीछे भावार्थ हमको समझ में आना चाहिए। ये हमारी संस्कृति में हजारों हजार साल से ये पवित्रता के साथ ये पूरी संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा भाव है, और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम तो देश को भी माता स्वरूप मानते हैं, और वसुदेव कुटुंबकम की बात की कि समूची वसुधा ये हमारे लिए एक तरह से कुटुंब समान है, और हम उसको एक ये जो काल के प्रवाह में आने वाली विसंगतियां हैं, जिसके आधार पर, जैसे अभी सिरपुर तालाब की बात आपने कही है कि ये 300 साल पुराना तालाब, और जब बनाया था ये पेयजल की आपूर्ति करता था, जल भंडारण के काम में आता था। लेकिन काल के प्रवाह में जो हमारी जीवन शैली बदली और ये जिस प्रकार से वेस्ट वाटर हमारे घर से निकलने लगा है, और ये इसके कारण से हमारी सारी चीजें खराब हो रही, और ये केवल जल खराब नहीं हो रही, जल के साथ पूरा परिस्थिति तंत्र खराब हो रहा है। सारे प्राणी, सारे प्रकार के पक्षी, जिस प्रकार के अलग अलग प्रकार की दुनिया है, अब ये परिस्थिति तंत्र पूरा खत्म हो रहा है। ऐसे में इसको बचाने की वाकई में बहुत आवश्यकता है। मैं इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि यशवंत सागर रामसर साइट पहले से था, सिरपुर भी बना, और आपने रामसर सिटी की बात कही, और हम तो ये सुन के आनंद आया। मैं जब इसका थोड़ा सा जानकारी ला रहा था तो मुझे जानकारी आई कि सबसे पहले ईरान में सम्मेलन हुआ, और ईरान के सम्मेलन को उस समय रामसर ईरान का शहर था। अब राम से हमारा संबंध आ जाए तो हमको तो वैसे आनंद आ जाता है। भगवान का परमात्मा राम से संबंध आया तो रामसर सिटी का आनंद हमको मिल रहा है, वो भी ईरान में मिल रहा है। हम तो कहते ही वो हमारे पर्सिया है, पुराना हमारा अखंड भारत का अपना कोई संबंध रहा होगा। काल के प्रवाह में देश की सीमाएं घटती बढ़ती है, लेकिन ये बात सही है कि वो जो एक हमको आत्मीयता का भाव मिला है, चाहे ईरान से मिला, और ये एक आंदोलन की तरह दुनिया भर में फैला, और ये रामसर साइट की खोज भी इस प्रकार से चल रही है, और जाने अनजाने एक तरह से हम परमात्मा की दृष्टि से बहुत बड़ा भला कर रहे हैं, जिसके कारण से
चाहे इंदौर की हमारा ये सिरपुर तालाब अच्छा हो जाए, यशवंत सागर की बात है ही, और आगे बढ़ करके अगर ये इंदौर की हमारे ये तालाब अच्छे होते तो मैं उज्जैन का भला अपने आप हो जाता है, क्योंकि यहीं से जाने वाली छिपराजी में आपकी काहन नदी जो जाती है सरस्वती के रूप में, जो हमारा अपना बाकी छिपरा के संबंध में एक बड़ा काम हमको करना है। और यहाँ नहीं, पूरे देश और दुनिया में ये जो हमारे जल के उपयोग की जो ताकत बढ़ी है, लेकिन जल के दुरुपयोग की जो स्थिति बनी, ये वास्तव में बहुत अद्भुत भी है, लेकिन ये हमको चेतावनी भी देती है। और ऐसे अवसर पर इसको समेकित रूप से अलग अलग विभागों के साथ में और जन जागृति, सामाजिक दृष्टि से पूरे समाज को साथ में खड़ा करके इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से समूचे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और ये मुझे अभी जानकारी आई है कि ये रामसर सिटी के लिए और रामसर लेक इस टाइप से जो प्रदेश में भी बहुत सारे हैं जिन पे हमको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। और उम्मीद करते हैं मैडम आप बार बार आते रहेंगे हमारे बीच में, और ये आपके माध्यम से हमारी ये चेतना जागृत होती रहेगी। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, और पूरे आयोजन में देश भर से आए हुए सभी प्रतिभागियों को भी बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये अलख जलता रहेगा और हमें आपके सब पूरी सरकार आपके साथ है और इस भावना के आधार पर लगातार काम हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीष वचन हम सबके लिए दिशाबोध का कार्य करेंगे और जो आपने निर्देश और जो आश्वासन और संकल्प व्यक्त किया है उसको पूरा करने में हम सब लोग आपके साथ जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्यस्तम समय कार्यक्रम में आपने आकर के यहाँ इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। मैं कार्यक्रम समाप्ति के पहले एक 30 सेकंड के लिए संयुक्त सचिव जी को बुलाना चाहूँगा कि वे इस अवसर पर राष्ट्रव्यापी जो प्रतियोगिताएं हुई थी उसके विजेताओं के नाम घोषित कर दें। वो कार्यक्रम की क्रम में छूट गए थे। वाजपेयी जी से अनुरोध है कि वे जल्दी से आकर के नाम घोषित कर दें। धन्यवाद लोकेंद्र जी। पूरे देश भर में हमने 4 प्रतियोगिताएं आयोजित करी थी जिनके विजेताओं के नाम मैं यहाँ से घोषित करना चाहूँगा। नेशनल लेवल नुक्कड़ नाटक कंपटीशन हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबुजा विद्यापीठ भवन, बलोडा बाजार, भाटपारा के जो छात्र हैं उन्होंने प्रथम प्राइज जिनको मिला है, जिनका नाटक देखा आपने, ताली बजाए कृपया उनका स्वागत करिए। पंजाब के स्प्रिंगडेल सीनियर स्कूल फतेहगढ़ चूड़ियाँ रोड अमृतसर के सेकंड प्राइज मिला है। राष्ट्रीय विराजनंद अंध कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल को न्यू दिल्ली के 3rd प्राइज मिला है। नेशनल लेवल पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जो है वेस्ट बंगाल के विभूति विभूषण विश्वास को मिला है। सेकंड प्राइज तमिलनाडु के पिंजला आकृति को मिला है। 3rd प्राइज असम के दिशांक चक्रवर्ती जी को मिला है। नेशनल लेवल पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज उत्तर प्रदेश के एम रामकिशोर को मिला है। सेकंड प्राइज न्यू दिल्ली के मैं अब पर्यावरण मंत्री श्री माननीय श्री नागर सिंह जी चौहान से कहूँगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। मैं आभार व्यक्त करता हूं मध्य प्रदेश के लोक नायक मुख्यमंत्री डॉक्टर आदरणीय मोहन यादव जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूं मध्य प्रदेश शासन के